हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद कपिल। आज के इस वीडियो में हम जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ है आज, सेट है 65/2/2 सेट 2। इसके जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है और इसका जो एंगल इनके बीच का उसने ऑब्ट्यूज का है, तो उसका जो वैल्यू होगी वो होगी आपके ऑप्शन सी, ओपन ब्रैकेट 0 से हाफ। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें थीटा पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन होगा डी ±π/3। क्वेश्चन 3 है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा tan x माइनस के cot x प्लस सी। जो क्वेश्चन 4 है, इसमें पी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द 3 डिटरमिनेंट पी ने यहाँ पर ए या अल्फा कह रखा है, तो वैल्यू फाइंड करनी है 2025 की पावर अल्फा। यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1। बहुत से क्वेश्चन में इसको डाउट था कि इसका क्वेश्चन 1 है या 0 है। देखो बाय ऑप्शन भी कर सकते थे इसको, कि डिटरमिनेंट है, एक मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक, जिसका डिटरमिनेंट निकालेगी तो कभी भी क्या होगा, आई तो नहीं हो सकता। तो जब आई नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं आएगी, तो ऑप्शन हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। अगर बाई देखें यहाँ पर कि ऑर्डर 3 दे रखा है, तो 3 ऑर्डर है और 3 पावर हो जाए, हमारे डिटरमिनेंट 3 आ जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर एडजॉइंट होता तो उसमें आता है 3 आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। रही बात 0 की, तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख ले, 0 भी भले ही ना रख ले, तो इसका आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन ये करना कैसे था, देखो इसको मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन है B1। करना कैसे था, गिवन दैट पी एस की मैट्रिक्स यहाँ पर इसने ऑर्डर 3 है, जब इसकी सिमेट्रिक है तो पी डैश इज इक्वल टू हो गया -p। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका और उसके ट्रांसपोज का, इसकी ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट निकालेगा हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो p का ट्रांसपोज ने -p कहा है, -p का यहाँ पर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो माइनस p का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, क्योंकि p का यहाँ पर 3/3 है। अगर 2/2 होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये यहाँ पर 3/3 है, ओड है, तो ये हमारा -12 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इधर ले आए दोनों साइड में, तो मोड p प्लस मोड p डिटरमिनेंट ऑफ p प्लस डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 0, तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट p इज इक्वल टू 0, यानी कि p का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर इसने जो डिटरमिनेंट ऑफ पी के रखा था अल्फा के रखा था, यानी कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। 2025 की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो यानी कि 2025 इक्वल टू 1, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये है साइन इनवर्स कोस 43π/5 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका -π/10। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, जिसका आंसर होगा वो होगा आपका बी ना, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 है, 9 का आंसर होगा आपका 1। बहुत से काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर 0 लगाया है, तो ठीक है, इसका हम देखते हैं कैसा है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन 9 है, ये रहा। तो क्वेश्चन 9 में दे रखा था d/dx ऑफ dy/dx की पावर q इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, देन 0 है, देन वैल्यू फाइंड करनी थी p माइनस, क्योंकि p यहाँ पर इसका ऑर्डर है और q यहाँ पर इसका डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ देखिए d/dx ऑफ dy/dx की पावर q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिफरेंशन करना है पहले इस फंक्शन की प्रॉपर, यहाँ पर ये हमारी डिफरेंशिएशन सही रूप से नहीं है, तो मुझे इसका डिफरेंशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशन क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन की पावर है, यानी कि पावर आ गया यहाँ पर हमारे आगे आ गई और पावर होगी एक कम, 3 की स्क्वायर। और मैं इसका डिफरेंशन करना पड़ेगा दोबारा, तो d/dx ऑफ dy/dx, डिफरेंशियल का दोबारा डिफरेंशन करते हैं, ये होता है हमारा पर dy/dx2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका अगर हम देखें ऑर्डर कितना है, 2 बार डिफरेंशन हुआ है, ऑर्डर 2 है, इसी की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री हो गई 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 - 1 यानी कि p-1 कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, ये फंक्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछ रहा है, तो यहाँ इसका इंटरवल हो जाएगा
ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 है, यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी थी। सभी को पता है कि इनका सम हमेशा 1 होता है, सम करके 1 निकालोगे तो यहाँ पर पी की वैल्यू आ जाएगी 4/40, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वेक्टर की क्रॉस दे रखी है, एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होगा, इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी बच्चों ने इसका हाफ नहीं किया तो 12 लगा दिया, जबकि 12 गलत है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 13, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 15, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 16 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन 17 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर सी। क्वेश्चन 18 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर सी। क्वेश्चन 19 है, यहाँ पर दे रखा है डायगोनल 3 5 आई, ये स्केलर नहीं होता, स्केलर जब भी हो गए जब सेम हो गए, तो ये तुम्हारा पर फॉल्स हो गया। इसने कहा डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरोज आर इक्वल, इट्स नोन एज स्केलर, ये बात सही है, तो ट्रू हो गया, तो हमारा सेशन क्या फॉल्स है, और रीजन हमारा यहाँ पर ट्रू है, कि ऑप्शन इसका डी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 20, every point of the physical region has a linear problems is an optimal solutions, नहीं every point नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। The optimal solution of linear problems exist at only one or more corner points, ये बात सही है। 1 पॉइंट या फिर मोर कॉर्नर के जितने पॉइंट हो गए वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये बात सही है, ट्रू, यानी कि एस हमारा पर फॉल्स है, ओरिजिन हमारा पर ट्रू है, तो इसका ऑप्शन भी डी हो गया। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चन से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया, हालांकि इनका मैंने सोल्यूशन दे रखा है, इसकी भी मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन इसलिए दिया है कि काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि हमारा आंसर इसका सी है या बी है, वो सही है या गलत है, क्यों है, तो इसका भी सोल्यूशन मैंने डाल रखा है। ठीक है, लास्ट में इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा वीडियो में, देख लेना। तो आगे के एग्जाम क्वेश्चंस दिखाते हैं हम थोड़ा, इसका भी हम जो कंप्लीट सोल्यूशन है पेपर का, वो भी मैं एक डाल दूंगा एक वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस देख लो। पेपर ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, मॉडरेट पेपर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। इंटीग्रेशन से शॉर्टेड डिफरेंट टू लाइंस, ये आपका फोटो परपेंडिकुलर है और इमेज वाला भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया। ठीक है, एक केसीडी आ गए प्रोबेबिलिटी से। 37, इसमें भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर इसमें फंक्शन दे रखा है और इसका यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, इंटरवल पूछ रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट पूछ रहा है। और आगे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन से है, डिस्टेंस फंक्शन से, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पेपर मॉडरेट पेपर है, ज़्यादा भारी नहीं है, नॉर्मल है। अप्रोक्स 80 में से बच्चों को अगर एनसीईआरटी से अच्छी तरह की है तो 60+ तो एनसीईआरटी से होनी चाहिए, अगर एडिशनल है तो 70 तक भी स्कोर कर सकते हैं बच्चे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं कहूँगा कि अगर कोई कोई और आपके साथ सेट है
CBSE का या फिर यूपी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बोल देना, तो मैं उसके अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू।